वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि मेरे हालांकि चैप्टर 4 पे वीडियोस बने हुए हैं, मगर स्टूडेंट कुछ कह रहे थे कि सर क्वेश्चन आपने कम किए हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आपको करवा लूँ, मगर उसको देखा तो वो इतने मुश्किल नहीं थे जो मैंने नहीं किए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 4.1 में थोड़ा बहुत है, मगर उसका कॉन्सेप्ट मैं अलग से दूंगा। मगर यहाँ पे 4.2 के लिए जो मैंने सोचा था, मैंने कहा उस पर एक वीडियो बना दूँ। तो इसमें ये चीज़ें थी कि अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था 4.2 में, उसमें आपको नेचर फाइंड करेंगे। जस्ट आप बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे, फिर चेक करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो हमें कंडीशन पता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं जो वर्डिंग में गिवन है, जो इसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो उसमें वर्डिंग कुछ कहीं पे है कि रूट्स आर रियल लिखा है एंड डिस्टिंक्ट लिखा है, कहीं पे लिखता है कि कर्व कट्स एक्स एक्स 2 पॉइंट्स से, कहीं पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 पॉइंट्स पे, या मीट कर रही है 2 पॉइंट्स पे। ये सारे वर्डिंग होंगे जब डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 हो। सिमिलरली फिर कहता है कि रूट्स आर इक्वल कहे, या कहे कि कर्व द कट कर्व जो है कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स सॉरी एट 1 पॉइंट से, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पे, या लाइन मीट करे। यहाँ पे मैंने वर्ड नहीं लिखा, वीडियो बनाते हुए मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है कि वो लाइन इज टेंजेंट। ठीक है, जब टेंजेंट का वर्ड या टेंजेंशियल का वर्ड आएगा उसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे हम। तो यहाँ पे अब वीडियो में भी बता रहा हूँ, तो आप अपने पास वो भी माइंड में रखिएगा। फिर इसके बाद जब हम कहते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, ये तो राइटिंग क्लियर है कि 20 कर्व में से लेस देन 0 करना है। जब कह रहा है कर्व डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, ये भी वैसे ही रहेगा। लाइन डज नॉट मीट कहे, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट कहे, लाइन और देखिए मीट मैंने 2 बार लिख लिया, हालांकि एक दफ़ा ये लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट था लास्ट में। ठीक है, सिमिलरली हम फिर क्या करते हैं कि अगर जस्ट ये वर्ड आए कि रूट्स आर रियल, अब रियल में देखें 2 केसेस हैं, या तो आपके इक्वल भी हो सकते हैं डिस्टिंक्ट, इसलिए हम मिला के लिखते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल। सिमिलरली इनके लिए वर्डिंग क्या होंगी, कर्व जो है कट कर रहा है एक्स एक्स जस्ट कट कर रहा है, या लाइन जस्ट मीट कर रही है, या लाइन जस्ट इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 23 है या 22 है 4.2 का, जो लास्ट में आता है। तो ये वर्डिंग्स आप अगर क्लियर करेंगे, वर्डिंग आपको अगर क्लियर होंगी, तो आपके क्वेश्चन सारे हो सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको फाइंड करनी है रेंज। जब भी आपको फाइंड करनी हो ना रेंज, तो आप क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब आपको देखें इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग है, तो अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्स में है तो आपका वेरिएबल मेन एक्स है, बाकी जो होगा सी होगा, कहीं पी होगा, कहीं पे के होगा, वो सारे कांस्टेंट है। तो उनकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं, जब हम डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करेंगे और उन इनमें से कोई एक कंडीशन लगेगी। ये वर्डिंग में मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको जब रेंज फाइंड करनी हो तो इनमें से आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब आपको कोई चीज़ शो करनी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, या आगे जाके एक 22 क्वेश्चन है, तो आपको शो करना हो जहाँ पे, तो शो करने के टाइम आपको क्या करना होता है, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इनमें से कोई एक आता है। ठीक है, कहीं पे ये शो करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको क्या कुछ शो करना है कि जस्ट या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा या डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। अगर 1 आता है भी ठीक है, 4 आता है, 5 आता है, या कोई ऐसा टर्म आता है जैसे 2k + 1 का होल स्क्वायर प्लस समथिंग। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस का करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर शायद 12 था जिसमें कोई ऐसी कंडीशन आ रही थी, या 13। तो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे या तो वो नंबर बन रहे थे एग्जैक्टली, जैसे 22 क्वेश्चन में अनडिस्क्रिमिनेंट जो आपका 1 आता है और 1 आपका पॉजिटिव है, तो उस केस में हम कहेंगे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे वर्ड्स में लाइन मीट कर रही है, और वर्ड्स में ये कट कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट से, या लाइन दूसरे कर्व को कट कर रही है। देखिए, कभी एक लाइन होती है कट करती है किसी कर्व को, अगर कोई लाइन नहीं है गिवन तो वो एक्स एक्सिस की बात करता है, बात एक ही है। चैप्टर 2 में हम पढ़ के आए ना कि लाइन इंटरसेक्ट करती है कर्व को, 2 सोल्यूशन आते थे, तो वो जो सोल्यूशन आते थे वही है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। यानी एक कर्व है तो एक्स एक्सिस को हम कहेंगे कहाँ पे कट कर रहा है, अगर एक लाइन है एक कर्व है तो हम कहेंगे वो आपस में किन जगह पे कट कर रहे हैं, ये नहीं चेक करना। मतलब क्योंकि हम करते क्या है, हमें जब सोल्यूशन फाइंड करना है तो हम करते हैं कहाँ पे कट कर रहा है। अब ये नहीं कर, अब हमारा कंसर्न है कि कितनी बार कर रहा है। अब 2 दफ़ा करेगा तो हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन रखेंगे, एक दफ़ा करेगा यानी टेंजेंट हो जाएगा तो हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखेगा, या नेवर कट कहेगा तो हम यहाँ पे लिखा था ना हमने, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, ये वर्ड भी होता है कि लाइन नेवर कट द एक्स एक्सिस, तो ये भी वर्डिंग है। या डज नॉट इंटरसेक्ट, ये बहुत सारे वर्डिंग, अगर वर्डिंग क्लियर होगी तो आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। इसलिए वर्डिंग मैं आपको इस फोटो में क्लियर करवा रहा हूँ और
अब फ़ोटो तो मैं ऐसे ही अपलोड भी कर सकता था, मगर वहाँ से इतना आइडिया नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको आइडिया दूं कि इसमें मीनिंग क्या होगी। अब जो भी क्वेश्चन हो आप कर लेंगे इजीली, क्योंकि अब मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं। अगर फिर भी हो तो मेरा कांटेक्ट वीडियोस में अवेलेबल होता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूँ। थैंक यू।